हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो दोस्तों, त्योहार तो मना लिया, है ना। अब हमें पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और ये अपना बोर्ड है, ठीक है। त्योहार तो ऐसे आते रहेंगे, बट ये जो 10 क्लास है वो वापिस नहीं आएगा। तो अभी टाइम है, कुछ कर लो, नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 1 घंटा आधा घंटा का लेक्चर है, इसमें पूरा जो बहुपद है वो खत्म हो जाएगा। बस एक बार समझिए वीडियो, अगर एक बार में समझ नहीं आता फिर से रिपीट करिए, फिर बाद में सब समझ में आ जाएगा। इससे पहले और जितने भी टॉपिक है, ठीक है, बहुपद में, उसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें मैं कुछ आगे का जो पार्ट है उसको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया है क्या, x-2 बहुपद px इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या एक गुणनखंड है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये पूछ रहा है गुणनखंड है तो हमें सॉल्व करके देखना है, एकदम इजी है, बस आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। देख, अगर ऐसे पूछा गया है क्या x माइनस ये बहुपद है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखना है। क्वेश्चन में जो भी दिया गया है, क्या कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो हमेशा वही लिखना है। जैसे हमारे पास दिया गया है px को लिखना, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे, हल करके या सॉल्यूशन करके लिखेंगे। दिया गया है क्या दिया गया है, दिया गया है px बराबर क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। और हमें x-2 भी दिया गया है, जिसको हम मान लेते हैं gx px, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से ना। तो मैं मान लिया gx, वो हमें दिया गया है x-2, ठीक है। अब x-2 दिया गया है, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x-2 इक्वल 0, उसके बाद x इक्वल टू 0 के इक्वल लिख सकते हैं, आप कॉस लिख सकते हैं। तो इसको x बराबर 2 क्यों लाया, तो इसको लाने का एक सिंपल फंडा ये है कि इसका जो प्रॉपर्टी वो बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा दिया गया है, उसके बाद बहुपद पूछा गया, उसके बाद पूछा गया कि क्या एक गुणनखंड है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया है उसको हम 0 के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो x की वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ पर px है उसमें रखना है, उसमें रखने के बाद उसको सॉल्व करना है ना। अगर पूरा सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है तब ये गुणनखंड है, बट अगर 0 नहीं आता आंसर तो अभी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर हमें x बराबर 2 दिया है, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, x बराबर 2 को इसमें रख के सॉल्व करते हैं, है ना। x की जितने भी मान है उसमें रखेंगे, ठीक है। और उसमें रखने के बाद अगर सॉल्व करते हैं तब आंसर 0 आता है, तो ये अपना क्या है, गुणनखंड है। बट 0 नहीं आएगा तो ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हम रखते हैं, तो px में क्या करते हैं, इसलिए का निशान है ना, अरे चूंकि का निशान होता है, ठीक। इसलिए px में क्या करते हैं, x इक्वल 2 रखने पर, ठीक है। तो px, तो x की जगह 2, तो p ऑफ 2, x की जगह 2 रखना है ना ये वाला, तो ये 2 3 2 पावर 2 प्लस 4 2 माइनस 4, ठीक। मैं कुछ नहीं किया, बस जो क्वेश्चन दिया था उसको लिखा हूँ, ठीक है। फिर जब भी ऐसे दिया रहेगा उसको हम एक से इक्वल करके जो भी संख्या है उसको निकालेंगे इस फॉर्म में, और उसको हमेशा ऐसे पुट कर देंगे गुणनखंड वाले में। उसके बाद चेक करेंगे, 0 आता तब गुणनखंड है, और नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है, बस पेपर में आएगा ये पक्का, ठीक है। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 माइनस 2 की पावर 2 4, तो 4 प्लस 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 4, ठीक। 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस ये 8 माइनस 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा अपना क्या, 8 माइनस 12 प्लस ये हो जाएगा 4, ये प्लस 8 और प्लस 4, ये हो जाएगा 12, ये माइनस 12। तो यहाँ पर अपना क्या रहेगा, यहाँ पर p ऑफ 2 क्या आता है, 0, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0। तो मैं क्या बोला था कि जब भी हम ऐसे px को सॉल्व करेंगे, है ना, jx की जो मान है
x इक्वल हमेशा ऐसे निकालना है, चाहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, है ना, माइनस रहे या प्लस में। ये माइनस में था इसलिए प्लस 2 आया, अगर प्लस में रहता तो -2 रखते उसके स्थान पे, ठीक है। और जब भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर जैसे 0 आता है सॉल्व करने पर तो गुणनखंड है, और 0 अगर नहीं आता कुछ और संख्या आ जाता, जैसे यहाँ पर 5 6 आ जाता तो गुणनखंड नहीं होता, बट यहाँ बस क्या है 0 है, तो ये क्या है गुणनखंड है। तो क्या लिख देंगे, अतः पूछा गया है px इतना का एक गुणनखंड है, अतः यह एक गुणनखंड है, यह एक क्या है गुणनखंड है। बस ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। कितना इजी था, मैं केवल 1 मिनट में बनाया हूँ, आप भी बना सकते हो, आप मेरे से कम टाइम में बना सकते हो, बस मैथ्स है तो मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बुक है, ठीक है, मैं बुक से यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। अब हमारे पास मैं सीधा प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक, एक्सरसाइज 2 में, ठीक है। आपके बुक में होगा क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, सेम जितने भी क्वेश्चन है सब वैसे ही बनेगा, मैं एक कराऊंगा पूरा बना लोगे, यही खासियत है इस वीडियो का और इस चैनल का, ठीक है। तो दोस्तों अब भूल मत जाना सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ठीक। तो देख लो आप, उतार लेना इसको स्किप करके। मेरे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, यदि px क्या है x³ प्लस 3x² माइनस 5x, उसके बाद क्या है प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना है, भाग करके क्या करना है, शेषफल प्रमेय की मदद से भाग करके शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात कीजिए, ऐसे करके बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें टोटल 5 दिया गया है, पहला दिया गया है x + 1, दूसरा दिया गया है 2x - 1, तीसरा दिया गया है x + 2, और चौथा दिया गया है x - 4, और पांचवा दिया गया है x + 1/3, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। इसको सेम अभी मैं जो बताया हूँ वैसे टाइप इसको हम x से इक्वल लेंगे, ठीक है, और जो मान आएगा उसको हम px में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें शेषफल ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जैसे हमें उस टाइम मिला था 0, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा बनाओगे इनमें से। चलो मैं इनमें से 2 डिफिकल्ट ले लेता हूँ, बाकी इजी आप बना देना। जैसे मैं ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दूसरे के लिए लिखता हूँ। हमारे पास दिया गया है, हमेशा ऐसे लिखना है ना पेपर में, दिया गया है, क्या दिया गया है px, सबसे पहले लिखना क्या दिया गया है x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 दिया था, ठीक है। तो हम माना करके लिख सकते हैं या फिर इसलिए करके लिख सकते हो gx, इसको मस्त बनाना ना, इसलिए gx क्या हो जाएगा 2x - 1, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे 0 के इक्वल लिख देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें x का जो मान आएगा उसको भी px में रखना है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे px को, तब जो आंसर आएगा वही उसका शेषफल होगा, ठीक है। और ऐसे ही भाग करना है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ये जो है x + 1, जैसे यहाँ पर है 2x + 1 ले रहे हैं ना, तो 2x - 1 लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे करके जितने भी है, ठीक है, इसको जब भाग करेंगे इतने से, है ना, तो आंसर नीचे ये क्या होता है, ये अपना होता है, पता होगा भाजक, ये अपना क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भागफल, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है अपना शेषफल, होता है कि नहीं होता है ना। तो देख अगर हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो शेषफल आएगा वो भी सेम आएगा, और इसमें जो आएगा वो भी सेम आएगा, ठीक है। आप एक बार ट्राई, अगर इसमें अगर नहीं आता ना आपका आंसर, तो इसमें ट्राई करके देखना, जरूर आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें पहले एक बार बताता हूँ, फिर इसमें बताऊंगा, ठीक। तो एक मिनट मैं लिखता हूँ
ये याद रख लेना ना हमेशा, ये इस तरफ भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है, शेषफल। अगर यही आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, चलो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x बराबर जब माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 को मैं उधर भेजूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, और ये जो 1/2 आया है उसको मैं किस में रखूंगा px में। ठीक है, तो x की मान को किस में रखने पर, p ऑफ x में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1/2 बराबर ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस 3। एक जितना भी x है वहां 1/2 रखूंगा ना मैं। क्यों रखूंगा, किस लिए रखूंगा, इसलिए रखूंगा क्योंकि हमें आंसर चाहिए। ठीक है, ये इसके बाद 2 की पावर 3 कितना होता है 8, क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, प्लस 3 को 80 लिख देता हूँ मैं। 2 की पावर 1 की पावर 2 क्या होगा 1 ही होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 माइनस 5। ठीक है, अब 5 इधर गुना में है तो ये हो जाएगा 5/2, ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा, बस एक से की जगह जो मान है और जो गुना है वो बस किया हूँ मैं। ठीक, फिर यहाँ 1/8 है तो लिख दो 1/8। इसके बाद प्लस एक गुना में है 3 × 1/4 तो हो जाएगा कितना 3/4 होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस है तो हो जाएगा 5/2 प्लस ये हो जाएगा 8। ठीक है, ठीक, अब क्या कर देना है, अब सॉल्व करना है। अगर 8 यहाँ बड़ा संख्या है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 8 ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद प्लस यहाँ 3 अरे 4 × 2 तो ये भी 8 हो जाएगा, माइनस 5 2 × 4 ये भी 8 हो जाएगा, प्लस 8 नीचे भी 8। ठीक, अब देखते हैं 8 8 8 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/8 3/8 माइनस 5/8 प्लस 8/8। ठीक है, अब ये जो 8 है उसको उस तरह यहाँ ले जाते हैं, है ना, हमेशा ऐसे ही होता है ये वाला। 8 भी है तो 8 के 24 ऊपर और दोनों का 8 सेम है इसलिए बराबर सेम, माइनस का माइनस, ये 8 पंचे 40 माइनस 88 64 और 8 का 8। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा भाई। ठीक है, तो 64 24 और 8 कितना होता है भाई 32, नहीं 24 8 होता है 30 है, 32 सही बोला 32, जिसमें 6 गया 30 30 तो 32 और ये 8 माइनस 60 में 40 20 और 4 एक्स्ट्रा 24 4 2 तो ये हो जाएगा -24 और 8। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 832 एक मिनट यार 32 24 हो जाएगा 6 5 तो ये हो जाएगा 56 बड़े। आंसर क्या था भाई, पर मैं 51 बड़े आ रहा है, 56 बड़े। ये माइनस और माइनस है तो दोनों का सेम टर्म इसलिए 8 आ जाएगा
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 56, तो 56/8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 56/8, बट जो इसका जो आंसर है ना वो 51/8 दिया गया है, जो कि कुछ मिस प्रिंट हुआ है, वो गलत हुआ है, गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है ना। जब भी अगर ये वाला ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, और ऐसा एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सेम उसी प्रकार ये भी बनेगा x + 1/3, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पास 8 बड़ा था ना, तो मैं उसी के इक्वल बनाने के लिए 4 × 2 किया हूँ, है ना। यहाँ भी 2 × 4 किया हूँ, क्योंकि 4 × 2 करूँगा तभी तो 8 आएगा ना। तो जो भी बड़े संख्या होता है ना उसके बराबर बनाते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि सभी को नीचे में लिखेंगे करके, ये देखिए ऐसे 8। ठीक, तो वैसे सबको नीचे में लिखा। उसके बाद अब करना है, मैं क्या किया, इसको इधर गुना किया और इसको इधर गुना किया हूँ। जो प्लस है वो प्लस बीच में डाला था, ये है ना। और जो सेम टर्म है उसको एक लिखा हूँ, माइनस का माइनस, इधर को इसको और इसको इसको, और जो सेम टर्म है वो ये। ठीक है, फिर ये इतना आया और ये इतना आया माइनस। ठीक है, उसके बाद जो सेम टर्म है वो नीचे, और दोनों को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस करके ये 56/8 सेम ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। gx px का गुणनखंड है। जैसे मैं बताया था ना कि जैसे ये px है और ये gx है, ठीक है, और ये गुणनखंड है करके पूछा गया है। ठीक है, अगर यही रहता और इसको गुणनखंड है करके पूछता है ना, तो अगर ये आंसर इतना आ गया तो ये गुणनखंड नहीं है। बट ये अगर 0 आ जाता तो ये गुणनखंड हो जाता। ठीक है, तो बस वही करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और एक में दिया गया है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि gx px का गुणनखंड है। ठीक है, ऑलरेडी बोला गया कि गुणनखंड है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे उसमें एक बता देता हूँ, बाकी आप बना लेना। ये अपना प्रश्नावली 2 है ना बहुपद का, चाहे आप CBSE बोर्ड हो चाहे CG बोर्ड हो, आप दोनों में दिया गया है ना ये चीजें, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे a का मान ज्ञात कीजिए करके बोला गया है, जबकि gx px का गुणनखंड है। ऑलरेडी बोला गया है, जैसे हमारे पास gx दिया गया है, gx क्या दिया गया है, gx दिया गया है x + 1, और यहाँ पास px दिया गया है, px दिया गया है x² + ax + 2, इतना दिया गया है। और पहले से बोला गया है ये जो gx है वो px का गुणनखंड है करके। ठीक है, तो हमें और चेक नहीं करना है इसको 1 से = 1 बना के, या है ना, इसको अगर 1 से इक्वल बनाएंगे ना तो प्लस है तो उस तरफ जाकर -1 हो जाता है। इतना पता होगा ना, और हमेशा ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें पुट करते तो px क्या आता है, 0, तभी क्या होता है, गुणनखंड होता है। अगर आप रखोगे ना तो यहाँ पर 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास a दिया गया है और हमें क्या बोला गया है, a का मान निकालना है बोला है, तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही कर देना है। ठीक है, पता a का मान निकल जाएगा। पहले ऐसे ही करके हम चेक करते थे, 0 आता है तो गुणनखंड बोल देते, बट 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं बोलते थे। ठीक है ना, ये माइक बंद हो जा रहा है यार। ठीक, आज तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देख, तो सबसे पहले दिया गया इतना दिया गया है, ठीक है, इसलिए gx बराबर क्या है, x + 1। ठीक है, तो यहाँ से करके है ना, x + 1 है तो x + 1 को 0 के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, तो x में जो भी चिन्ह है, जैसे प्लस है तो इक्वल को लाया, अब प्लस को उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। अगर यही माइनस में रहता तो +1 होता। x बराबर क्या आएगा, -1 आया। अभी जो -1 आया उसको हम किस में रखेंगे, px में, तो हमें a का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये चूंकि होगा ना, चूंकि gx बराबर x + 1। ठीक है, तो x + 1 = 0 रखने पर करके लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए x = क्या है, -1 है। ठीक है, अब यहाँ पास लिखना
x इक्वल -1 का मान किसमें रखने पर, px में। px हम रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा p ऑफ -1 की पावर 2, एक सही स्थान है वहां रख रहा हूँ ना, a -1 + 2। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा भाई। जब भी पावर अगर सम वाला हो, है ना, ऑड हो, ठीक है, या फिर इवन हो, जैसे यहाँ पास क्या है, इवन है, ठीक है, सम है, तो जब भी सम है तो अगर सम है और कोई माइनस में इधर तो ये प्लस में हो जाता है, ठीक है, बट विषम है तो वो माइनस में होता है हमेशा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब में है इसलिए हो जाएगा 1, ठीक, प्लस माइनस ए -1 है, ठीक है, और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस और ए का ए +2, ठीक। उसके बाद क्या होगा, +2 और +1 कुछ नहीं मतलब +1, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान ज्ञात करना है, इसलिए a को बाहर निकाल दे, इक्वल के बाहर, ये माइनस है तो इस पर आया तो प्लस हो गया, प्लस ये दे, बट लिखते नहीं क्योंकि हमें पता रहता है कि प्लस है और ये इक्वल के बाहर है, इसलिए वैसे ही इक्वल के बाहर, ठीक। तो ये बराबर क्या आ गया 3, यही अपना क्या है आंसर है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नावली 2 का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देख ये प्रश्नावली 2 है, ठीक है, प्रश्नावली 2 का ये इसमें का एक बताया हूँ जो बाकी सब बन जाएगा, इसमें का जो सबसे शुरू बताया हूँ वो बाकी सब बन जाएगा, इसमें जो अभी एक बताया हूँ ये वाला, अब ये बाकी 2 बन जाएगा, है ना, बाकी ये चौथा भी बन जाएगा, सेम है, सेम ये पेपर में जरूर आता है, ये पांचों भी बन जाएगा सेम, y+5 है, बस निकालना है, बस है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इवन ये जो छठवा भी है वो बन जाएगा, ठीक है, चौथा सब बन जाएगा। अब चाहो तो मैं इसमें का एक बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास दिया गया है जब किसी बहुपद f(x) को x² से भाग दिया जाता है, देख क्वेश्चन दिया गया है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ना, हमेशा हर साल पूछता है, जब किसी बहुपद क्या है f(x) को x² माइनस कितने 60 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या होता है, तब जो शेषफल है वो क्या हो जाता है, भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या है 5x + 3 है बोल रहा है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है वहां तक को। जब इसी बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाता है तब क्या होगा, अब आगे करना है, जब क्या होता है, जब ये जो बहुपद है x² - 4, जब इसी बहुपद को कितने x - 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगी, तब शेषफल क्या होगा, ठीक है। एक बार और पढ़ लो अच्छे से, बहुत एमपी क्वेश्चन है ये, या फिर x² - 16 उसकी जगह 9 आएगा बस। देख जब किसी बहुपद f(x) को इतने से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होता है, इतना हो जाता है, ठीक है। जब इसी बहुपद को x - 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ दिया जाता है उसको हम x इक्वल मानते हैं, फिर इसमें रख देते हैं, फिर आंसर निकल जाता है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये जो x² - 16 है उसको हम लिख लेते हैं पहले, जो दिया गया है उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप कुछ मत करना, शेषफल बस ज्ञात करना है ना, तो हमें पता है, हमें जब जिससे हम भाग देते हैं वो अपना क्या होता है, भाजक होता है, इतना पता है, इतना पता होगा, ठीक है। तो हल करके लिख देना, हल हमारे पास दिया गया है भाजक, भाजक कितना है भाई x - 4 दिया गया है, दिया गया है भाजक x - 4, ठीक। और अपना
भाज्य x² माइनस 16। तो हमें भागफल तो ज्ञात हो जाएगा, शेष फल में है, शेष फल क्या होगा तो हमें पता है। ऐसे और ऐसे में ये होता है भाजक, पता है कि नहीं, ये होता है अपना भाज्य और ये अपना क्या होता है भागफल, और नीचे वाला होता है शेषफल। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। नाम बड़े दर्शन छोटे, सुने हो ना, सेम वही। तो अपने भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। उसके बाद जो भाज्य क्या है x² माइनस 16, ठीक है। तो इतने को किससे भाग दूं कि इतना हो जाए, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले मैं x से भाग 4x से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा, जो कि ये नहीं होगा। अगर मैं x से देता हूँ तो x² तो होगा बट ये 4x हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, नहीं बनेगा दूसरे तरीके से बनाएंगे। ये x से मैं भाग दिया तो ये x² माइनस हो जाएगा 4x, ठीक, इसको हटा लो, ठीक है। अभी दोनों कट जाएगा तो हमारे पास बचा कितना 4x, ये 16 है 4x, तो ये यहाँ पर 0x लिख सकते हैं और प्लस 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस कट गया, ठीक है, माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 4x प्लस 16, ठीक है। अगर मैं किसी जगह 4x करता हूँ तो 4x तक आ जाएगा से, ठीक है, 4 से करता हूँ तब ये आ जाएगा 4x, ठीक है। माइनस 4 इंटू 4 416 और ये x से कट जाएगा, ठीक है। तो प्लस 4 और ये 4x प्लस 16, तो क्या होता है 0, दोनों कट जाएगा, प्लस प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 0। तो शेष फल क्या है 0। देखा, 2 लाइन में बन गया। हम कुछ नहीं किए हैं, जो अपना भाज्य था उसको लिखे, हमें पता है भाजक ये होता है, क्योंकि जब इस पहले जो दिया था उसको छोड़ के हम जो पूछा गया उसको ही देखिए, हम हमेशा वैसे देखना है मैथ्स में, ठीक है। तो बस वैसे ही है, भाजक लिख दिए, भाज्य लिख दिए, ठीक है। भागफल हमें भी पता चल गया, भागफल नहीं पूछा गया फिर भी हम निकाल दिए, ठीक है। तो ये भाजक हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा, ठीक। फिर उसी तरह से जो दिया गया उसको लिख लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 60, यहाँ पर 0x क्यों लिखा, यहाँ पर 0x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर x टर्म था, यहाँ पर x टर्म नहीं था। तो हमेशा प्लस माइनस किसके साथ होता है, या फिर सेम संख्या हो या फिर अचर है तो अचर के साथ। जैसे यहाँ पर अचर है 4x है ना, x y z अचर होता है, तो यहाँ 4x और यहाँ कुछ नहीं था तो 0x लिख दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर 4x में मैं 0 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। तो ये 4x और ये प्लस 16, ठीक है। अब मैं इसमें ऐसा क्या गुना करूं कि इतना आ जाए, तो मैं 4 का गुना किया इसलिए 4x आ गया माइनस 4 16, तो उसको लिख दिया, और जिसको गुना किया उसको प्लस में लिख दिया। क्यों प्लस में, क्योंकि यहाँ में 4 क्या है, प्लस 4 से गुना किया हो ना, इसलिए प्लस 4, तो भागफल आ गया और शेषफल। सेम ऐसी सेम चीज है, ठीक है। उस सेम इसके ऊपर जो चौथा क्वेश्चन है वो सेम बनेगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न वाली की ओर। गुणनखंड करना है ना, एकदम इजी है, एकदम इजी। गुणनखंड करके सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। हमेशा पेपर में आएगा, ये एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, गुणनखंड करके सॉल्व करना। मैं एक बना देता हूँ, बाकी आप सब बना लोगे। जैसे यहाँ प्रश्नावली 3 से ये
दिख रहा होगा आपको इसमें का ये प्रश्न वाली 3 इतना क्वेश्चन है, मैं एक बना लूंगा फिर आप सब बना लोगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन, क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और इसमें का ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ इसको, फिर से हम उसमें का एक करा लूंगा, फिर आप बना लोगे एकदम ध्यान से। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ जो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। और ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा जो ऐसे प्रश्नावली दिखा के आपको अच्छे से बता रहा हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा ऐसा तो लगता नहीं है, बस यही है कि जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा मैं आपके लिए और उतना ही वीडियो बना पाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा, लाइव वीडियो रखूंगा फिर। और बोर्ड में 90+ लाना है इस सब्जेक्ट में, इसमें क्या सभी सब्जेक्ट में, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक। हमारे पास एग्जाम्पल एक करा देता हूँ, दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है 4√3 x² + 5x - 2√3 का गुणनफल कीजिए। का गुणनफल कीजिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला गया गुणनफल कीजिए, तो आप क्या करना है, हमें सीधा तुलना करना है। किससे तुलना करना है? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था ना x² dx, उनसे तुलना करना है, ठीक। तो सबसे पहले आप लिख लेना, क्या लिखना, सबसे पहले हमेशा लिखना दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है 4×3x² + 5x - 2√3, ठीक है। इसकी तुलना हम किससे करते हैं, इसकी तुलना दिया गया ये की तुलना डायरेक्ट बनाओ, मैं सबको कोई लेंदी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं ज़्यादा, ठीक है। 2 द पॉइंट लिखो और 8 नंबर पा जाओ, ठीक। की तुलना किससे, x² + bx + c से करने पर, ठीक है। जब इनसे करते हैं तो क्या होगा, x², x, ठीक। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है c, तो ये c, ठीक। तो हमारे पास a क्या दिया गया है, तो यहाँ, ठीक है, जो यहाँ पास a है और यहाँ पास क्या है x² को देखो और यहाँ पर x², तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4√3, b क्या है 5 है और यहाँ b के देख और x है तो x है, उसके बाद क्या है 5 और c क्या है, c है 2√3, पर माइनस में प्लस में है। देखिए अगर प्लस में है तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें क्या होता है ऑलरेडी प्लस में ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2√3, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमेशा इसको गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कीजिए, गुणा करके खंड कीजिए, है ना। तो गुणा करना है फिर इसको तोड़ना है, ठीक है। तो देखो आप इस चीज को, ये जो दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो देख, हमें ऐसे चीज इसको ऐसे तोड़ना है कि अगर हम इस चीज को जोड़ें तो 5x आए, बस, है ना। बट जो तोड़े रहेंगे, जैसे ये 3 और 2 कितना होता है 5, बट दोनों को गुणा करें तो 6 हो, ऐसे टाइप तोड़ना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, जब भी ऐसे दिया गया है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या करना है, गुणा करना है। तो a × c, तो ये 4 × 3, ठीक है, इंटू -2 × 3, हमेशा ऐसे करना है, ठीक है। इसलिए करके a × c, तो 4 और -2 कितना हो, ये दोनों सेम है, तो -2 और 4 ये हो जाएगा -8, 4 × 2 8 और माइनस का माइनस, √3 × √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 और √3 क्या होता है, × 3। तो जब भी कोई भी चीज रूट में 2 बार है, जैसे 3 है और 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 × 3,
जैसे 5 है इंटू 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, जब भी होगा याद रखना। ठीक, इसको हम मेट देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा -24। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना। उसके बाद अब हमें 5x लाना है। अब 5x किसी कोई भी संख्या लेना है जिसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 5x है, बट उसको गुना करें तो इतना है -24x। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो चीजें दिया गया है उसमें से इसको तोड़ूंगा। ठीक है, तो मैं सीधा इन्हीं चीज को डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, इसलिए कोई समीकरण भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। 4x है ये प्लस 5x को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ 8 - 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 आएगा। बट मैं दोनों को देख माइनस करो या प्लस करो, जो बीच में हो आना चाहिए कोई भी संख्या लेके। तो ये 5 आ गया, यहाँ भी 5 है। ठीक, बट मैं दोनों को गुना करूंगा तो आती है 24, तो 24 आ गया, बट माइनस में आना चाहिए तो क्या करूंगा, एक संख्या को बड़े को हमेशा माइनस, जो एक निशान उसका लेते हैं जो बड़े में हो, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, इसको प्लस कर दूंगा, तो प्लस माइनस करूंगा तो 5 तो आएगा नहीं, बट गुना करूंगा तो -24 आ जाएगा। सेम वही करते हैं, चाहे उसको आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो, आपके ऊपर है। ठीक, तो बस वही करता हूं मैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, -3 प्लस है, हाँ तो +3x -8x, क्योंकि बड़े का चाहिए। अब दोनों को मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा 5x, बट दोनों को गुणा करूंगा तो 24 आएगा। ठीक है, ये 24x बोल सकते हो, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई कियो, ये x है ना, x² यहाँ बस ऐसे दोनों मल्टीप्लाई होता तो ऐसे x² हो जाता, और इधर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -24x² आएगा। ठीक, उसके बाद ये -2√3। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अभी सॉल्व करना है, अभी सॉल्व। ठीक है, इसको और इसको एक तरफ लिख दो, इसको एक तरफ लिख दो, तो 4√3x² + 3x एक तरफ हो गया, -8x 2√3 एक तरफ हो गया। अब क्या करना है, जो सेम चीजें है उसको एक तरफ कर दो, जो डिफरेंट चीजें है उसको एक तरफ कर दो। ठीक, तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 3x² है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रूट बना सकता हूँ क्या, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 4√3x² है प्लस इसको मैं रूट, क्योंकि 3 क्या होता है, √3 और √3 होता है, मैं बताया था ना ऐसे, जैसे √5 है गुना में है तो ये 5 होता है, जैसे 3 है इंटू √3 है तो क्या होता है 3। तो मैं इन दो 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख दिया, और एक सब x क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हमें उभयनिष्ठ निकालना है, सेम टर्म को बाहर निकालना है कोई एक, इसलिए। ठीक, माइनस इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, बट मेरे को शायद नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करो, एक को पहले करूँगा उसके बाद पता चल जाएगा आपको क्यों नीड नहीं है। ठीक, तो ये हटा दे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें है उसमें सेम टर्म √3x है, यहाँ पर √3x² है, तो एक x से निकाल लेता हूँ बाहर से, तो एक से बस बचेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये क्या निकलेगा √3x निकल जाएगा, ये निकल गया, यहाँ से भी ये निकल गया एक, तो 4 एक से स्क्वायर में एक x से निकला तो एक से बचा, तो एक 4x हो जाएगा, यहाँ एक से बचा है था ना, तो ये 4x प्लस का प्लस और √3 का √3, और ये √3x बाहर निकल गया उभयनिष्ठ, ये ठीक है। उसके बाद माइनस, अब 2 के पहाड़ा में 8 आता है कि नहीं आता है, आता है ना, तो मैं 2 को बाहर निकाल देता हूँ,
ठीक है, उभयनिष्ठ में 2, और यहाँ x है तो इसको बाहर नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा सेम टर्म बनाना है। ठीक है, इसलिए यहाँ से 2 निकाल लूंगा तो 2 चौक 8, तो ये 4x। ठीक है, और माइनस हमेशा ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर जाता है गुना होने के लिए, तो ये माइनस इधर जाएगा, -4x हो जाएगा, फिर उसमें जाएगा तो +8x हो जाएगा। ठीक, तो माइनस ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मैं, वो देख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x + 4x, माइनस निकल गया ना ऑलरेडी यहाँ से और यहाँ से बाहर। ठीक, और ये माइनस है और माइनस है तो ये प्लस हो। सेम ऐसे ही बनाना, बस ऐसे ही लिख देना, ज़्यादा झंझट मत करना। ठीक, तो ये टर्म और ये टर्म क्या है? सेम है, तो उसका कोई एक लेते हैं, तो दोनों में से कोई एक लूंगा तो 4x + √3, और एक हो जाएगा √3x - 2। ठीक, तो दोनों अपना क्या हो जाएगा? ये अपना आंसर हो जाएगा। अभिष्ट गुणनखंड है। बस सेम मैं जो प्रश्न वाली 3 दिखाया था ना, सेम वो भी वैसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। ठीक, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, आपके ऊपर है। ऐसे करके ये जो 4x + 3 को 0 कर देना, 0 के इक्वल, और 3x माइनस, अगर x का मान निकालने बोला है तो यहाँ से x का 2 मान निकल जाएगा। तो ये 4x प्लस है तो उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -√3, और x बराबर हो जाएगा √3/4, तो x का मान निकल जाएगा। सेम यहाँ पर 3x - 2 = 0 है, तो x माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2√3, तो x का 2, दोनों आंसर है। सेम जितना भी चीज है उसमें प्रश्न वाली 3 में सब वैसी चीज बनेगा। ठीक है, सब ऐसी मेथड से बनेगा। यहाँ पर जितना भी दिख रहा है ना, ये सब वैसे ही बनेगा, बस यहाँ पर रूट नहीं है ना, तो ये और एकदम सिंपल है, बाकी ये रूट है तो सेम वैसे ही बनेगा। ठीक, अब द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक। ठीक है, उसमें चलते हैं। तो उसमें मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, आप ये पूरा बना लेना। ये प्रश्न वाली 4 है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं रखा है। अगर मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से कर लीजिए तो ये जो भी है सब हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो मैं सीधा क्वेश्चन पे करता हूँ और उसी को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, जैसे जो पेपर में आएगा ना वही सब करवा रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवा रहा हूँ। और उन सबको आप बना लिए तो प्रश्न वाली भी आपको बन जाएगा। ठीक है, तो देख मेरे पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, बोलो जरा। तो मेरे पास एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल दिया गया है 4x² + 4√3 x + 3 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल याद कीजिए। एक क्वेश्चन जरूर आता है इनसे ना, के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें एक फार्मूला हमेशा याद रखना है। तो शून्य, सबसे पहले हम जो चीज दिया गया उसको पहले लिख लेंगे। ये बार बार बोल रहा हूँ ना, दिया गया है। क्या दिया गया है? 4x² + 4√3x + 3। ठीक है, उसके बाद लिखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करने पर। ये तुलना किससे करने पर? ax² + bx + c से करने पर। ठीक है,
उसके बाद हमें पता है कि ए क्या है, यहाँ से ए 4 हो जाएगा, बी क्या है 4√3 हो जाएगा, और सी क्या है 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो, मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसी फार्मूला से जो प्रश्न वाली 4 दिखाया था सब बन जाएगा। देखिए शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। तो फार्मूला पता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, चूंकि करके लिखना। शून्यकों क्या है, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है। माइनस बी कहाँ दिया है, तो -b/a, तो माइनस माइनस b क्या दिया गया है 4√3, a क्या दिया गया है 3। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया। कुछ किया हो नहीं, केवल फार्मूला मान रखता हूँ, आप भी केवल ऐसे ही रखना। ठीक है, शून्यकों का योगफल हो गया। उसके बाद क्या करना है, गुणनफल बोला शून्यकों एवं गुणनफल, तो फिर करना है चूंकि शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, ये होता है c/a। तो c क्या है, c3 है, a क्या है, a4 है, तो 4/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अरे a है ये ना -b/a, तो ये a है, यहाँ पर 4 है, तो 4 और 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -√3। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, सेम उसी प्रकार एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सेम वैसे ही ये जो दिख रहा है ना, निम्नलिखित बहुपदों, ये देख, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें से सब बनेगा वैसे ही सब। ठीक है, और इसमें ऊपर बोला गया है नीचे एक्स स्क्वायर के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्य दिए गए, तब बहुपदों का गुणनखंड लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1/2 और -1/2। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे दिया गया है 1/2 है ना, 1/2 और ये हो -1/2। ठीक है, तो 1/2 कैसे है, ये प्लस है, तो ये हो जाता है x -1/2, अरे माइनस है तो x + 1/2, तो यही इसका गुणनखंड है, बस कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर दिया गया है 3 और 4, तो ये 3 है और ये 4 है, तो x - 3 करते हैं, इक्वल 0 करते हैं, तो x बराबर क्या होता है 3 आता है। ठीक है, तो इसलिए x - 3 उसका क्या है, गुणनखंड है। सेम 4 है, तो x - 4 = 0, तो x बराबर क्या होता है 4। ठीक, तो x - 4 क्या है, इसका गुणनखंड है। बस आपका बहुपद पूरा खत्म भाई, पूरा खत्म। अगर आप शुरू से ही मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, आप से ज़्यादा नंबर कोई नहीं ला पाएगा आपके क्लास में, ये मेरा वादा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे से बस एक बार रगड़ के मेहनत कीजिए इसमें। ठीक है, मैं जो बताया उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो। समझ में नहीं आ रहा मेरे से कमेंट में पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से करो भाई। ठीक है, और फोड़ दो 90 नंबर। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हाँ, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू दोस्तों।